कश्मीर के पहलगाम को निशाना बनाया गया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला और इसके बाद सेना, सरकार दोनों एक्शन में है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लश्कर, जैश, टीआरएफ के आतंकवादियों के घर उड़ाए जा रहे हैं। बीते 48 घंटे की अगर मैं बात करूं, 9 आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन। 9 आतंकवादियों के आशियाने नेस्तनाबूद, मिट्टी में मिला दिए गए। आतंकवादियों के घरों के परखच्चे उड़ चुके हैं और वही पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक भारत में रह रहे पाकिस्तानियों की किसी भी हालत में अब और बर्दाश्त उन्हें नहीं किया जाएगा। 17 अलग अलग वीजों पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने की मियाद आज खत्म हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल वीजा पर पाकिस्तानी नागरिक फिलहाल भारत में हैं, उन्हें 29 अप्रैल तक की एक रियायत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम हैं। एलओसी पर तनाव, खासतौर से उरी सेक्टर में, जहां पाकिस्तान की तरफ से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो सुरक्षा बलों ने शोपियां में आतंकवादी अदनान शफी के घर को भी उड़ा दिया है। अदनान शफी करीब 1 साल पहले बताया जा रहा है लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। लगातार पहलगाम अटैक के बाद जनूबी कश्मीर में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कल दौरान शब एक रेजिडेंशियल मकान जो है वो एक एक्टिव मिलिटेंट कतराल के इलाके में जो है डिमोलिश किया गया। उसके बाद जो है जिला शुपियां के वंडना एरिया है, वहाँ पे अदनान शफी डार, जो कि ये बताया जाता है कि वो भी एक्टिव मिलिटेंट है, उनके रिहायशी मकान को जो है बिल्कुल तबाह किया गया है ब्लास्ट से। उसके बाद जो है इस इलाके में जो है लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है चाक व चौबंद जो है वो नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो है यहाँ पे तैनात है। उसके बाद इस इलाके में जो है आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्स के जो एहलकार है वो बिल्कुल उनकी तैनाती जो है यहाँ पे रखी गई है। ये तस्वीरें जो है आप शुपियां डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है चाक व चौबंद नज़र आ रहे हैं। यहाँ से एक रेलवे ट्रैक भी गुजरता है, यानी बानिहाल बारामूला रेलवे ट्रैक। इस पे भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जो इजाफी नफरी है उनको तैनात किया है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक झांकी है, असली इंतकाम तो अभी बाकी है और उसी वजह से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, गीदड़ भपकियां दे रहा है। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है, अटारी बॉर्डर से सचिन कुमार हमारे साथ मौजूद है और साथ ही पहलगाम से आप देख रहे हैं अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीनगर आपको लेकर चलेंगे और ओवरऑल तस्वीर जम्मू कश्मीर की क्या है, आसिफ कुरैशी से जानते हैं। आसिफ, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा और पूरे हालात बयां कीजिए। आसिफ। देखिए, पूरे कश्मीर घाटी में इस समय जो एक हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट के चलते लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। ऑपरेशंस जो हैं 3 स्टेज में चल रहे हैं। एक वो उन मिलिटेंट्स के खिलाफ जो एक्टिव मिलिटेंट हैं उनके ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। तकरीबन 9 घर जो अब तक उन एक्टिव मिलिटेंट्स के हैं या फिर ऐसे मिलिटेंट जो सरहद पार हैं उनको गिराया गया है, जबकि दूसरा उन मददगारों पर छापेमारी चल रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है जिन पे संदेह ये है कि वो किसी भी तरीके से लश्कर, जैश या अन्य संगठनों को मदद पहुंचा रहे हैं। और तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग जो है वो हिरासत में लिए गए। पिछले 24 घंटे में अकेले अनंतनाग और अन्य दक्षिण कश्मीर के ज़िलों में 175 लोग हिरासत में लिए गए। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ 64 जगहों पर छापेमारी हुई, वहाँ पे उन ठिकानों को खंगाला गया और जो लगातार है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन यहाँ भी चल रहा है। लेकिन तीसरा ऑपरेशन उन सक्रिय मिलिटेंट्स के खिलाफ है जिनके बारे में जानकारी मिल रही है। कल कुलगाम के गडोर में एक जो तलाशी अभियान के दौरान फायरिंग हुई, लेकिन यहाँ पे छुपे हुए मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए, लेकिन ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तलाशी अभियान इसी तरीके से हर जगह चल रहा है। मत्सिल में इन्हीं तलाशी अभियान के चलते बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है।
लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है वो पहलगाम हमले को लेके है। पहलगाम हमले को लेके जिन 5 मिलिटेंट्स के बारे में बताया गया उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, उनके खिलाफ एक एक्टिव ऑपरेशन इस समय दक्षिण कश्मीर में चल रहा है। खासतौर पर पहलगाम घाटी और कोकरनाग के इलाकों को पूरी तरीके से सील किया गया है, खंगाला जा रहा है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि अभी भी जो मिलिटेंट है वो इसी इलाके में मौजूद है जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। लेकिन आसिफ ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब पहलगाम हमले में शामिल वो 5 आतंकवादी जिनके नाम सामने आए थे, जिसमें आदिल गुरी का नाम, आसिफ शेख का नाम, सुलेमान का नाम, तलहा का नाम, और साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि इनके अभी भी दक्षिण कश्मीर में होने की बात सामने, जिस वजह से इस इलाके में ऑपरेशन तेज है। इसके बारे में जरा बताइए विस्तार से आसिफ। बिल्कुल रोमाना, देखिए भाईसरन घाटी जिस जगह पे है उसमें आने जाने के 4 रास्ते हैं। जो 3 रास्ते हैं उन पे सुरक्षा बल मौजूद हैं। यानी जो भाईसरन घाटी के एक तरफ लिद्रू का आर्मी का कैंप है, दूसरी साइड चंदनवाड़ी पड़ता है, आड़ू वैली पड़ती है, तो वो भी सेना की तरफ से सुरक्षित हैं। और सामने की तरफ जो पहलगाम घाटी है, पहलगाम घाटी में पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का पहरा है। इसीलिए जो संभावना है कि ये सारे हमलावर जो पीछे वाला पहाड़ी रास्ता, जंगल वाला रास्ता है जो कि आगे जाके कोकरनाग से मिलता है और वहाँ से आगे किश्तवाड़ और दोडा तक जाने का ट्रैक है, इसीलिए उस इलाके को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक है उन्होंने इस इलाके को घेरे में लेकर जगह जगह छापेमारी चल रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जंगल में खास तौर पर ड्रोन की मदद से जो है नज़र रखी जा रही है, चाहे वो छोटे ड्रोन हो या फिर बड़े सर्वेलेंस ड्रोन का भी इस समय जो है इस इलाके पे उपयोग करके नज़र रखी जा रही है। और ख़ास तौर पर कोई भी तरह की अगर सैटेलाइट फ़ोन की जो सैटेलाइट फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की सिग्नल इस इलाके में हो उसको स्कैन किया जा रहा है, क्योंकि संभवतः जो मिलिटेंट हैं वो अभी भी इसी इलाके में मौजूद हैं, जिसकी जो पुख्ता जो जानकारी है सुरक्षा बलों को है। इसीलिए माना यही जा रहा है कि जो भी छोटे मोटे गांव हैं, जो छोटे पहाड़ी गांव हैं, गुजर के डोक हैं, उनको शायद ये रेजिडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है अब इन छोटे छोटे गांव पे कंसंट्रेट हो रहा है और इनको घेरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और संभवतः अगले 24 से 48 घंटे में माना यही जा रहा है, सुरक्षा बलों की तरफ से हमें बोला गया है कि कोई कांटेक्ट हो सकता है उस ग्रुप के साथ जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। जो निर्मम ये कहा जा सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे में कोई गुड न्यूज देश को मिल सकती है, जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि पहलगाम के ये गुनहगार जो इस वक्त छिपते फिर रहे हैं उन्हें सेना छोड़ेगी नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।